आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, सिर्फ बेसिक बाइबल। इसलिए जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा, जो सचमुच चाहता है कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे, ये उसके लिए है। और आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 28/4/2025 और हम पढ़ेंगे पहले राजा की पुस्तक में से 3, 4 और 5 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फेरोन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में ले आकर जब अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह न बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोगों तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों यहाँ तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वहीं था। तब वहीं की एक वेदी पर सुलेमान ने 1000 होमबलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद की बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने में तेरी सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म से मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक कि उस पर करुणा की थी कि उसे गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरे चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने वाले की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान ने ऐसा वर मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो कोई तुझसे पहले और कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझको यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जग उठा और देखा कि वह स्वप्न था, और वह यरूशलेम को गया और यहोवा का वाचे के संदूक के सामने खड़ा होकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। तब उसमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और इस स्त्री दोनों ही एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि वह स्त्री जो जच्चा हो गई, हम तो संग ही थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था, और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब उसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती पर रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती पर लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने के लिए उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ पुत्र तेरा पुत्र है और जीवित पुत्र मेरा है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वह मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वह तेरा पुत्र है और जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने
कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अंत एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक के 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसको दे दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। राजा सुलेमान तो समस्त इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सदोक का पुत्र अजर्याह याजक और शीशा के पुत्र होरेब और अहिया प्रधानमंत्री था। अलीहूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया प्रधान सेनापति था और सदोक और एब्यातार याजक थे। नातान का पुत्र अजर्याह भंडारियों के ऊपर था और नादान का पुत्र जबूत याजक और राजा का मित्र भी था। अशीर राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अनुदीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इज़राइल पर अधिकारी थे और राजा और उनके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। उसके नाम ये थे, अर्थात एप्रेम के पहाड़ी देश में बेन्यूर और माकास, बालसीम, बेतशेमेश और एलनथेन में बंदेकेर था। अरुबेत और बेनदहेस और उसके अधिकार का, सोको और हेपेर का समस्त देश था और दोरे से समस्त ऊंचे देश के बने बिना नादाब, जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापत थी। अलीहूद का पुत्र बाना और उसके अधिकार में तानाक, मिग्दो और बेतशान और उसके सब देश थे, जो सरतान के पास, जो यिज्रेल के नीचे और बेतशान में ले अलो मोहला तक, अर्थात येकमाम की परली ओर तक, और गिलाल के रामोत से बन गेबेर तक, जिसके अधिकार में मनशेसाई सेईर के गिलाद के गांव थे और इसमें अधिकार के बाशान के अगेर्ब का देश था, जिसमें शहरपना और पीतल की और बेंडे 60 बड़े बड़े नगर थे। इच्छा के पुत्र अबीनाबाद के हाथ में हम नेम था, जो नप्ताली और अहीमास था, जिसको सुलेमान की बसमत नामक बेटी से विवाह किया था। आशोर और अशलोत के हूश का पुत्र बाना, इसकार में परहू का पुत्र यहोशापात और ब्यामीन में एला का पुत्र शिम्मी था। उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में, अर्थात एमोरियों का राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग के देश में था। इस समस्त देश में वही भंडारी था। यहूदा और इज़राइल के लोग बहुत थे, समुद्र के तीर पर बालू के किलकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानत से लेकर फिलिस्तीसियों के देश और मिस्र की सीमा तक सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उनके लोग सुलेमान के जीवित भरपेट लेते और उसके अधीन रहते। सुलेमान की एक दिन की रसोई इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और भेड़ बकरियों के इतने छोड़े, हिरनी, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानत के इस पार के समस्त देश पर, अर्थात तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे, उन सभी पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बेरशेबा तक सब यहूदा और इज़राइली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्षों तले सुलेमान के जीवन
भर निडर रहते थे। और फिर उनके रथ घोड़े और उनके लिए सुलेमान के 40,000 घुड़साल थे और उनके 12,000 घुड़सवार थे। और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। घोड़े और वेग चलने वाले घोड़े के लिए जौ और पुआल जहां प्रयोजन होता था वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुंचाया करता था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ गई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश में सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और महलोल के पुत्र कलकोल और दर्दा में से भी बहुत अधिक बुद्धिमान, और उसकी कीर्ति चारों ओर के सब जातियों में फैल गई। जितने 3,000 नीति वचन कहे उसमें से 1,005 गीत भी हैं, और उसमें से लबानोन के देवदारुओं से लेकर भींत से उगते हुए जूफा और उसमें से सब पेड़ों की चर्चा की, और पशुओं पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्हें सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनाई थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। सोर के राजा हीराम और अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हीराम के पास यूं कहलावा भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वह चारों ओर की लड़ाइयों से तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरा परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब ना तो कोई विरोधी है और ना कोई विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान पर गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और तेरे दास मेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद और उसकी बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हीराम ने सुलेमान के पास यों कहलावा भेजा, जो तूने मेरे पास कहलावा भेजा है वह मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सोनावर की लकड़ी के विषय में जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन के समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनाकर जो स्थान में तू मेरे लिए ठहराए वही पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी कुछ इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसके देवदारू और सोनावर की लकड़ी देने लगा, और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पैरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रतिवर्ष दिया करता था। यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हीराम और सुलेमान के बीच में मेल बना रहा, वरन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। राजा सुलेमान ने पूरे इज़राइल में से 30,000 पुरुष बेगार पर लगाए, और उन्हें लबानोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था, और 1 महीना वे लबानोन पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे। बेगारियों के ऊपर अदोनी राम ठहराया गया। सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। इनको छोड़ सुलेमान के 30,300 मुखिया थे जो
काम करने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा के बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोदकर निकाले गए कि भवन की नींव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। तब सुलेमान के कारीगर और हीराम के कारीगर और गबालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन है, ये हमारे हृदयों और मनों में काम करे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का दया, अनुग्रह और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर सदा काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।